नमस्कार। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। नववर्ष की मंगल कामना को मनसा देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हजारों ने नतमस्तक हो कोविड फ्री साल की मांगी दुआएं। नववर्ष सेलिब्रेशन में कटे 282 चालान, ना ड्रंकन ड्राइव चली और ना कोई वाहन हुआ इनपाउंड। और एमसी की गाड़ियां नहीं उठा रही घरों से कूड़ा, सीनियर डिप्टी मेयर बोले हर मंजिल से उठाया जाएगा कूड़ा। नववर्ष 2021 के पहले दिन पूरे साल की कामनाओं के लिए माता मनसा देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लंबी कतारें लगी रही। वहां आए भक्तजनों ने माता से कोविड फ्री 2021 की और सारे विश्व में शांति की कामना की है। वर्ष 2020 कोरोना वायरस की भेंट चढ़ा और लोगों के लिए साल 2020 बहुत बुरा रहा, लेकिन नववर्ष 2021 में लोगों को कोरोना वायरस से छुटकारा मिले, इसकी कामना सभी कर रहे हैं। नववर्ष के पहले दिन शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के दरबार पर पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली व अन्य स्थानों से भारी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे और नए साल की शुरुआत माता मनसा देवी के दरबार पर माथा टेक कर शुरू की। श्री माता मनसा देवी दरबार पर माथा टेकने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि वर्ष 2020 उनके लिए बहुत बुरा साल रहा और उन्होंने दरबार पर माथा टेककर माता मनसा देवी से कामना की है कि ये नया साल उनके लिए अच्छा हो और कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को छुटकारा मिले। महामारी से यही मांगा है जी कि जैसा पिछला साल गया है, ये साल आने वाला महामारी इतना अच्छा साल आए, कोई बीमारी ना आए, कोई कुछ ना आए। ये देखो कितनी भीड़, महामारी का विश्वास है, ये सारा विश्वास है यहाँ पे। देखो ना कोई कोरोना का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, महामारी का विश्वास है बस। हर इंसान आज 1 तारीख है, नए साल की शुरुआत है, तो महामारी से कुछ ना कुछ मांगने ही आया है कि महामारी नया साल अच्छा जाए, अच्छे से अच्छा साल जाए। जय माता दी। मैंने भी यही मांगा है जी, सबकी सुख समृद्धि मांगी है जी महामारी से। पहली तारीख है, सब सुख शांति से समृद्धि से जो है सब कुछ ठीक ठाक हो, आने वाला साल सबके लिए शुभ हो। हमने अपने सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। माता की में इतनी शक्ति है कि कोरोना दूर हो जाए, यही मांगा है और हम सबको सुख शांति रखें। रस तो यही है कि माता की शक्ति की वजह है, इसीलिए इतने रस है। माता रानी से दुआ मांगी है कि सबको खुशियाँ दे नए साल पे। जय माता दी। आपने क्या मांगा? मैंने भगवान से ये दुआ करी कि मेरे हस्बैंड की रक्षा करना जहाँ पर भी हो। जय माता दी। ये हमने महामाई से मांगा कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा निकले और सबके लिए मनोकामनाएं मांगी। आप लोगों के जो आर्मी पे बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छा निकले। ये 2020 साल बहुत ही सबके लिए दुखदाई था और हम यही माता से प्रे करते हैं कि माता रानी ये वाला साल सबके लिए बहुत बहुत अच्छा निकले। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हर वर्ष नववर्ष के अवसर पर श्री माता मनसा देवी के दरबार पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और इस बार भी नववर्ष पर सभी लोग अपने नए साल की शुरुआत श्री माता मनसा देवी के दरबार पर माथा टेक कर रहे हैं। देखिए, हमें पहले एंटीसिपेट किया हुआ था कि अभी कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है तो लोग जो है काफ़ी मात्रा में इस बार आएंगे। नया साल है, नया साल के ऊपर हमेशा ही हर साल रिकॉर्ड जो है वो लोगों की हाजिरी माँ के दरबार में लगती है। तो इस बार हमने विशेष प्रबंध यही था कि उनको ट्रैफिक को, लोगों को हमने रेगुलेट किया है। लेकिन हमारा ये कॉरिडोर जो पीछे बन रहा है, जिसके ऊपर अभी लेंटर लगना है, वहाँ से टोटल एंट्री बंद होने की वजह से हमारी 2 एंट्री 2 एग्जिट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। उसकी वजह से थोड़ा सा इस बार रश है, अदरवाइज ज़्यादा रश होना नहीं था। प्रोटोकॉल देखो, हमने तो हर जगह सैनिटाइजर लगा रखे हैं, थर्मल स्कैनिंग हमारी हो रही है, मास्क भी किसी के पास नहीं है तो हम दे रहे हैं। लेकिन जहाँ भी मैंने भी देखा है, मार्केट में कहीं भी, या मैं भी ऊपर जाता हूँ, मास्क लगा के आते हैं लोग, ये अपनी जेब में डाल लेंगे या नीचे कर लेंगे, जब मैं कहता हूँ तो फिर वो लगा लेंगे। तो लोग जो है ना मास्क के बारे में कोई ज़्यादा सा एजुकेटेड नहीं है कि हमने, हमारी ड्यूटी बनती है ये, हमें वो कोऑपरेट करें। जहाँ नहीं है हम देते हैं, इमीडिएटली हमने मास्क भी रखवा रखते हैं।
कुछ लोग जहां नए साल का स्वागत जश्न व पार्टियां मनाकर करते हैं, वहीं कुछ लोग भगवान के दर्शन कर अपने नए साल की अच्छी शुरुआत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। नववर्ष मनाने सड़कों पर उतरे युवाओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। सेक्टर 26 में डिस्को के बाद कुछ युवकों की पुलिस के साथ कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद पुलिस को कुछ सख्ती भी करनी पड़ी। कई जगहों पर रात 12 बजते ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने इस दौरान पूरे शहर में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने पर 282 चालान काटे हैं। पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार कहीं भी शहर में ड्रंकन ड्राइव के नाके नहीं लगे थे, ना ही किसी की ड्रंकन जांच की गई और ना ही कोई वाहन पौंड हुआ। पुलिस के अनुसार एक भी FIR इस साल नहीं दर्ज हुई। चंडीगढ़ में नए साल को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से इस बार काफी तैयारी की गई थी, ताकि नशे में धुत हो युवा कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे नए साल का आगाज परेशानियों के साथ हो। चंडीगढ़ पुलिस ने जगह जगह 100 नाके लगाए थे और करीब 1600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। हालांकि सबके बावजूद भी हुड़दंगबाजों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के क्लबों के बाहर खूब हुड़दंगबाजी की। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा कोरोना काल में नए साल मनाने के लिए कुछ ढील दी गई थी, लेकिन युवाओं ने नशे में धुत हो इस ढील का नाजायज फायदा उठाया। यहां तक कि हुड़दंगी पुलिस वालों से ही उलझते नजर आए। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो हिदायतें दी गई थी, हुआ सब उसके उल्ट। पुलिस प्रशासन की दी हुई गाइडलाइंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए हुड़दंगियों ने खूब बवाल काटा और पुलिस वालों से भी उलझ गए, जिसके बाद कई लोगों को पुलिस वालों ने राउंड अप कर जेल भी भेजा। नए साल के मौके पर नशे में धुत युवा घंटों तक सड़कों पर बवाल मचाते रहे, गाड़ियों में तेज तेज गाने बजाते रहे और पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी नववर्ष के आगाज को बेरंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोग नववर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे थे, वहीं मौली जांगरा के एक घर में बने गोदाम में लाखों रुपए की चोरी हो गई। यहां चोर गहने और अन्य सामान भी उठाकर ले गए। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आइए आपको भी दिखाते हैं। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में जहां एक तरफ नए साल के आगमन की खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे थे। नए साल के मौके पर हालांकि चंडीगढ़ में करीब 100 नाके लगाए गए थे और 1600 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। बावजूद इसके मौली जागरा में चोरों ने एक घर में बने गोदाम में से लाखों का सामान चोरी किया, साथ ही नकदी और जेवरात पर भी हाथ साफ किया। हालांकि चोरी की वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। और रात में मैं करीब 12 बजे यहीं नीचे था, तो मैं सोने के लिए जब ऊपर जाता हूँ 1:30 बजे के बाद, तो जब मैं सुबह उठ के आता हूँ तो मुझे पता लगता है घर में चोरी हो गया। और CCTV चेक किया तो वो 2 बंदे थे जो करीब 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में आके ताला तोड़ के सारा मतलब अंदर से 1-1.5 लाख का कैश लेके जाते हैं और बाकी सिगरेट 2.5-3 लाख की सिगरेट्स हैं, मतलब 3-4 लाख का सामान वो लेके गए हमारे घर से। अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है इसकी, जब मैं चेक कर लूँगा तो बताऊंगा। ज्वेलरी भी था उसके अंदर। मैं घर पे ऊपर सो रहा था और मेरे मम्मी पापा गाँव में हैं, यहाँ पे कोई है नहीं उनके अलावा। ऊपर के रेंट पे जो रहते हैं वो भी गाँव में है, तो हम 2 लड़के हैं, वो ऊपर सोता है, मैं नीचे। आप क्या काम करते हो? मेरा इवेंट मैनेजमेंट का है, तो मैं बाहर ही रहता हूँ हर टाइम, ज़्यादातर घर पे बहुत कम होता हूँ मैं। कैश किस चीज़ का पड़ा था? कैश हमारा होलसेल का काम है ना, उसका कैश पड़ा था। सामान का कैश रहता है, मालिक रहता है, उसको देना रहता है ना, तो उसका कैश आता है, सामान बेच के दे देते हैं। वहीं मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश करना शुरू किया। सामने कॉल आई है इसकी। अच्छा जी, हाउस नंबर मकान में इतने चोरी हो गई है। अच्छा जी, कॉल कितने बजे आई कॉल जी? ये कोई 9:30 बजे। कंप्लेंट होगी जी ना दी?
हाँ कंप्लेंट दे रहा है आके ही। अच्छा जी, ठीक है, अभी दे देगा कंप्लेंट आके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों तक कब तक पहुंचने में सफल होती है। लेकिन नए साल के मौके पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल के बीच भी इस तरह से चोरी की वारदात का होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो योजना शुरू की गई है उसमें लोग खासे परेशान हैं। लोगों का ये आरोप है कि कारपोरेशन के जो वाहन कूड़ा उठाने आ रहे हैं वो घरों के बाहर से कूड़ा नहीं उठवा रहे। कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता और घरों के बाहर कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। इस संबंध में हमने चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर से भी बातचीत की। सीनियर डिप्टी मेयर रवि शर्मा ने कहा कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर उनका कर्मचारी जाकर कूड़ा उठाए। बहरहाल उन्होंने कहा कि ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए वे सख्त कदम उठाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा चंडीगढ़ में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले काफी समय से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोगों का कहना है कि कूड़े की गाड़ियां जब आती हैं तो एक तो इनका पता नहीं चलता और दूर से हॉर्न बजाकर निकल जाती हैं। वहीं दूसरा यह कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से अब कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों ने ओवर चार्जिंग करने के भी आरोप लगाए। इनका कहना है कि अब 200 से 250 रुपए कूड़ा उठाने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी तो आती है पर कूड़ा उठाने वाले आती है पर नीचे कूड़ा रह जाता, गाड़ी चली जाती है सर, उठाते नहीं है वो लोग, कूड़ा नीचे का ही नीचे ही रह जा रहा है। जो जनानियां हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो लोगों को हॉर्न का पता ही नहीं चलता, ये कब आते कब चले जाते हैं, इसलिए कूड़ा उठाने में दिक्कत हो रही है। घर घर जाना चाहिए, जैसे पहले जाते थे कूड़ा उठाने वाले आते थे। अब जैसे मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, हमारे यहाँ हमें पता ही नहीं लगेगा नीचे कब गाड़ी आई कब चली गई। तो गाड़ी वालों को इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि गाड़ी जो ऊपर रहते हैं उनके लिए भी सुविधा हो। दूसरी बात ये है जो वर्किंग है, चंडीगढ़ में वर्किंग लोग बहुत हैं, घर में सुबह 9 बजे काम पर चले जाते हैं। अब उनके लिए बड़ी दिक्कत है, वो कूड़े वाले कब तक वेट करते रहें। जो बुजुर्ग है घर में वो कूड़े वाले के लिए कब तक कहाँ ऊपर से देखता रहे, जब तक वो नीचे आएगा तब तक गाड़ी चली जाती है। तो इन गाड़ियों का कोई सिस्टम नहीं है और ना इनका कोई फ़ायदा हो रहा है पब्लिक को। वहीं इन सब समस्याओं को लेकर जब हमने नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर रविकांत शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि कूड़ा उठाना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर का काम है और इसके लिए उनके साथ एक हेल्पर भी लगाया गया है ताकि वह फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से भी कूड़ा उठा सकें। वहीं चार्जेस को लेकर सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर से 100 रुपये, फर्स्ट फ्लोर से 110 रुपये और सेकंड फ्लोर से 120 रुपये माह लिया जाता है। इससे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभी ये जो एनजीटी के आदेशानुसार जो गाड़ियों का डोर टू डोर सेग्रीगेशन की गाड़ियां चलाई हैं उसमें बहुत क्लियर आदेश थे और जब सदन में भी पास करा था तो जो इसका रेंट भी तय करा गया था कि जो इनसे चार्जेस लेने हैं कलेक्शन के, तो ग्राउंड फ्लोर का जैसे 100 रुपये है, फर्स्ट का 110 है, 120 रुपये टॉप फ्लोर का, वो इसीलिए तय करा गया था कि जो हेल्पर है वो ऊपर से उठा के ले गए। बहुत सारे घरों में है वो जो यंग लोग हैं वो ड्यूटी पे कहीं चले जाते हैं बट समय के बाद आते हैं वहाँ पे कलेक्शन करने, तो ओल्ड एज बुजुर्ग लोग हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है कि वो ऊपर से आके नीचे देंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर था, कॉर्पोरेशन में सदन में भी करा था, इसके बारे में दोबारा हम सदन में चर्चा जरूर करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ में डोर टू डोर गार्बेज रेहड़ियों से उठाया जाता था, लेकिन हाल ही में नगर निगम ने डोर टू डोर गार्बेज उठाने के लिए गाड़ियां लगाई हैं, जिसके बाद लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 16वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई, जिसमें देश भर से 1,60,000 से भी अधिक विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें देश की इकोनॉमी और अन्य मसलों पर चर्चा हुई। 66वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी ने एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े 4 प्रस्ताव पास किए हैं। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एबीवीपी ने एजुकेशन, इकोनॉमी, इंडियन कल्चर और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों के बारे में बात भी की।
गुरुवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी पंजाब की स्टेट सेक्रेटरी कुदरतजोत कौर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 से 26 दिसंबर तक नागपुर में हुई एबीवीपी की 66वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर से 10,62,072 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बताया कि एपिडेमिक के दौरान एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हुई फीस हाइक को वापस लेने, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स की फीस माफ करना, स्कॉलरशिप और रिसर्च फंड्स को जारी करने में होने वाली अनियमितता को खत्म करने, स्कॉलरशिप की रकम को बढ़ाना, फेज्ड वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलने और देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी जैसे मुद्दों पर विचार करने के बाद एबीवीपी ने राष्ट्रव्यापी मूवमेंट की शुरुआत करने का फैसला लिया है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ 66ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਹੈ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। पर इस दे नाल ही पूरे देश भर दे विच 2700 तो वध थावां ते इस अधिवेशन की लाइव स्क्रीनिंग की गई और उस लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम नाल पूरे देश विच 1,02,072 कार्यकर्तावां ने अधिवेशन जिहड़ा है वो लाइव देखिया। इस अधिवेशन का जिहड़ा साडा उद्घाटन सत्र रहा उहदे विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे सर कार्यवाह भई अजय जोशी साडे चीफ गेस्ट रहे। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਥ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਲਏਗੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਸਟਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सफ़र कर रहा है। कुदरत ने बताया कि पास किए गए 4 प्रस्ताव को स्टूडेंट्स, टीचर, कम्युनिटी में चर्चा के बाद ही फाइनल किया गया। उन्होंने ये प्रस्ताव 21वीं सदी की तीसरी शताब्दी में युवा पीढ़ी की कक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब ये प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो अलग अलग फील्ड में काफी सुधार होगा और इससे देश की तरक्की होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। नववर्ष पर मोहाली में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। एसएसपी सतेंद्र सिंह ने एनआरआई विंग में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। एक कमेटी बनाई है डीसी साहब को रिक्वेस्ट करके ताकि सारे ही डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठन ताकि पब्लिक को बार बार कभी पुलिस को, कभी गवाडा को, कभी रहरा को उत्थे जाना ना पवे। सारे डिपार्टमेंट से अफसर एक साथ थले बैठन। गल दुरुस्त पहल साडे वालों होनी चाहिए और साडे वालों हमेशा पहल होगी और असीं उन्होंने लगातार रखांगे। पर तुसीं भी लोग सानूं सहयोग दिओ। मैनूं खुशी हुंदी आ जदों मेरे को ऑफिस में आके जो कोई साडी गलती दसे भी इत्थे तुसीं गलत हो, असीं उहनूं दुरुस्त कर सकते। असीं उस गल दा बुरा नहीं मनाउंदे। मेरे अफसरां नूं आके दसो भी इत्थे तुहाडे डिपार्टमेंट जां तुहाडे एम्पलॉई इत्थे गलत कर सकदे, जे आपां इहनूं इस तरीके नाल चेंज कर लईए तां इस चीज़ दा बैटर हो सकदा। चंडीगढ़ नगर निगम शहर को साफ सुथरा बनाए रखने का दावा कर रही है। पूरे देश में चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है, लेकिन सेक्टर 20 में जाकर यह नहीं लगता। वहां जाकर लगता है कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और ये सेक्टर चंडीगढ़ का है ही नहीं। सेक्टर 20 के निवासियों ने भी कहा है कि उन्हें कई समस्याएं पेश आ रही हैं जिन्हें नगर निगम हल नहीं कर पा रही। क्या कहा लोगों ने, आइए आप भी सुनिए।
चंडीगढ़ नगर निगम वैसे तो पूरे चंडीगढ़ को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अभी तक हमने आपको चंडीगढ़ नगर निगम के तहत आने वाले विभिन्न गाँव की बदहाल स्थिति को दिखाया है, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ नगर निगम की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जगह जगह लगे कूड़े के ये ढेर चंडीगढ़ नगर निगम में पड़ने वाले किसी गांव के नहीं, बल्कि सिटी ब्यूटीफुल के बीचों बीच बसे सेक्टर 20 के हैं। सेक्टर 20 में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शहर के बीचों बीच ग्रीन बेल्ट पार्क भी है, लेकिन पार्कों के ठीक बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ वहाँ कूड़ा बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे काफी समय से यहाँ से कूड़ा उठाया ही न गया हो। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ से कभी कूड़ा उठाया ही नहीं जाता। पार्षद को भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन वो भी सुनकर अनसुना कर देता है। यहाँ कम सफाई तो नहीं होती ना, मेन तो सफाई का मसला है कि सफाई होनी चाहिए घरों में। या जो बाल्टियाँ दी थी या तो उनको दुबाई, या जो हमारे कमेटी मेंबर हैं सेक्टरों के, जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, उनको भी लिया जाए या उनसे बात की जाए। कोई कम से कम किसी कंसल्टेंट लिया जाए जो आदमी को जिम्मेवारी समझ के काम करे। जिम्मेवारी तो किसी की है नहीं, गाड़ी घुमा दिया, गाड़ी घूमने से क्या फ़ायदा है। देखिए, एक तरफ तो मोदी जी स्वच्छ भारत के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर कूड़े के देखिए कैसे ढेर लगे हुए हैं। ये पास में बच्चों का स्कूल है, ये पार्क है जहाँ पर हम सुबह शाम सैर करते हैं। आप बताइए, इस टाइम कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इस टाइम ये कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, कुछ नहीं पता कौन सी नई बीमारी का न्योता दे दे। कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं है। हमारे काउंसलर सब नदारत हैं, कई बार उनको कह चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो आपके सामने ये देख लीजिए, सेक्टर 20 में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। गाड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गाड़ियों में नहीं दे रहा। कोई घर में जाते हैं तो घर वाले तीसरी मंजिल वाला नीचे नहीं आ सकता जी गाड़ी लेके, वो कूड़ा फेंकने के लिए। तो उनको बड़ी परेशानी आ रही है। कोई नहीं गाड़ियों में डाल रहा जी, बस 5-6 बंदे डाल रहे हैं, क्योंकि ना गाड़ियाँ रुकती हैं ना इतनी देर रहेंगी जी। कोई 5 बजे के बाद आएगा ड्यूटी करके, कोई 6 बजे के बाद सुबह चले जाते हैं, 9 बजे तो रात को आते हैं जी। उस टाइम कहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे जी? वो फिर यही गंदगी होगी वहाँ पे, यहाँ ही फेंकेंगे लोग की, घर में तो उठा नहीं सकते वो। ये दफ्तरों में बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं। अब ये गाड़ियाँ ले ली हैं, गाड़ियाँ आएंगे जी, गाड़ियों में होगा डस्टबिन फ्री हो जाएगा। तो गाड़ियाँ हमने जो देखा है, वैसे तो सबसे पहले हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना बताया गया क्या प्रोग्राम है, कैसे होगा। तो हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ियाँ में ड्राइवर बैठा है, वो लगाया हुआ है, माइक लगाया हुआ, घूम रहा है। कोई किसी कोठी के आगे, किसी मकान के आगे वो रुकते नहीं है कूड़ा लेने के लिए। सबसे लोग देखते रहते हैं कि ये कूड़ा लेने आए हैं, रुकेंगे। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो टॉप का है या फर्स्ट फ्लोर में रहता है, वो कूड़ा डालने कैसे नीचे आएगा? ना इतना टाइम होता है, और इनका गाड़ियों का ना कोई टाइम है कि सुबह आएंगी, दोपहर को आएंगी, रात को आएंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है जॉब करने वाले लोग भी सेक्टर में रहते हैं। तो सारा बी और सी सारा बड़ा पड़ा है एम्प्लॉइज़ के साथ, और वो घर में होते नहीं हैं। गाड़ी कब आती है, किस टाइम आएगी, कैसे होगा, ये सारा प्रोग्राम चेकआउट करना चाहिए था। जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको ये सारा देखना चाहिए था भी इसको कैसे होगा। अब गाड़ियाँ हैं ऐसे घूम रही हैं, दिन में हमें 10 बार मिलती है घूमती, पेट्रोल भी फूक रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान में चंडीगढ़ लगातार पिछड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में जगह जगह लगे कूड़े के ये ढेर हैं। निगम शहर की साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर स्वच्छ भारत अभियान में चंडीगढ़ को नंबर 1 पर आना है, तो नगर निगम को साफ सफाई का हर वार्ड में विशेष ध्यान रखना होगा। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। हमारी आपसे फिर से वही विनती कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। ट्राई सिटी में आज भी 121 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में मरने वालों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। अब तक 803 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। चंडीगढ़ में आज 35 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब तक 318 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 31 नए मामले सामने आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई।
पंचकुला में अब तक 143 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 55 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत हो गई। मोहाली में अब तक कोरोना से 342 लोगों की मौत हो चुकी है। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि धूप खिली रही, लेकिन तेज हवाओं के बीच सर्दी का एहसास सारा दिन होता रहा। मौसम में नमी की मात्रा भी 69% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। दिन में धूप तो खिली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाएं भी चलेगी। रात को धुंध और कोहरे की चादर उड़ी रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।